अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो काम करना चाहिए उन तमाम कामों को करना ज़रूरी है। तो इस समय हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए रोज़ा एक मुबारक चीज़ है, इबादत के मग़ज़ है। तो इबादत करने के देने के बजाय हमारे कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ जहर उगलते हैं। मैं आपसे आगे बात करूं, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर वीडियो में नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी देश के तरक्की, देश को आगे बढ़ाने की बात करने के बजाय, महंगाई पर बात करने के बजाय अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, बड़ा गौर से सुनिएगा। लाउड स्पीकर को उतारा जाए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर यानी माइक को उतारा जाए, इसलिए कि उस पर अजानें दी जाती हैं, और बजाते लाउड स्पीकर को हटाने के बात कहने से पहले उसको महंगाई पर बात करनी चाहिए। पहले तो हिजाब का मामला आया, हिजाब पर लोगों के ध्यान को भटका कर लोगों के जहन को ख़राब कर दिया। एक समुदाय को, अल्पसंख्यकों को तकलीफ़ देकर इसका जी नहीं भरा। फिर कहा गया कि मीट यानी झटके का मीट चाहिए, हलाल का नहीं। ये सिर्फ गंदा सोच है और कुछ नहीं। मेरे हिंदू भाइयों को भी ये बात अच्छी नहीं लगे होंगी। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मीट और हिजाब के मामले में झगड़ा फसाद करते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जो इस बात को गलत ठहराते हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए और मीट के दुकानें बंद होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं। इन दोनों बातों को पश डालकर अब लाउड स्पीकर को उतारने की बात की जाती है। अल्लाह अकबर। इन लोगों को कौन समझाए कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर है, आसमान छू रही है, और इस पर बात ना करके हिजाब, लाउड स्पीकर और मीट के झटके का हलाल माल, क्या बात है यार। कम से कम कुछ तो गिरहबान में झांक कर देखो कि हम कर क्या रहे हैं। इस देश को तरक्की देने के बजाय हम कर क्या रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। और रमज़ान मुबारक के महीने में हम अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। अगला दे रहा है, उनको ये बात समझ नहीं आती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अभी उसके खोपड़ी पर कोई बात आती ही नहीं है, उसके जहन पर गोबर भरा हुआ है, उनकी जहनों में गोबर भरा हुआ है, वो कुछ समझता ही नहीं। देखो, महंगाई सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। जब आंधी आती है तो हर आदमी के घर उजाड़ कर चले जाते हैं, हर आदमी के घर उजाड़ कर चले जाते हैं। इसलिए हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा इस पर गौर फिक्र करना ज़रूरी है। हमें हिंदू मुस्लिम करने के बजाय हम आपस में एक दूसरे में भाईचारगी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हम कहाँ इन तमाम बातों को पीछे छोड़ सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं। ये बात आपको या आपके जहन में कैसे गुजर रही है कि हम ये बात कहते हैं कि तमाम लोगों को मिलकर, एक साथ मिलकर अच्छाई की बात करनी चाहिए। अभी हम लोगों के रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी, नमाजें, रोज़ा, ज़िक्र अज़कार करने के बजाय हम किसी की गीबत करने पर ना लगा दें। मेरे दोस्त, मैं इन्हीं चंद बातों से मैं आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगा। अगर आपके दिल में जान है तो इस वीडियो को शेयर करके
अपने दोस्तों को भी ये बातें ज़रूर सुनाइएगा, चूँकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो आपके ज़हन के लिए काफ़ी हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक दूसरे के भेदभाव ना करके रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस इबादत के महीने में काम करें। और लाउड स्पीकर, हिजाब, मीट, झटके का, हलाल, इन तमाम बातों को पीछे छोड़ अच्छाई की तरफ सोचना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।